सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जेके असांखे चॉइस जेका उहे हितां ई मिलियो। असांखे चङा ई प्रोफाइल्स मोकिलियो जंहिंमां असां चॉइस करे सघियासीं ऐं थोरे ई समय में असांजी बेबीअ जी माना मंगणी थी। उहो रिश्तो.com जे करे ई थियो, न त असां एतिरो जल्दी न करे सघे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन दिनों उल्लासनगर शहर में नागरिक दुकानदार रास्तों पर उड़ती हुई धूल से परेशान हैं, जहां इस धूल से नागरिकों को सांस लेने में समस्या के साथ साथ नागरिक और भी कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दरअसल इन दिनों उल्लासनगर शहर में रास्तों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डालने का कार्य जोर शोर से शुरू है। वहीं पिछले कई दिनों से उल्लासनगर कैंप 5 के कैलाश कॉलोनी से ओटी सेक्शन, दूध नाका चौक, मठ मंदिर चौक से प्रभाराम मंदिर तक फिलहाल ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, जिसके चलते इस पूरे रास्ते पर बड़े पैमाने पर धूल उड़ रही है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या हो चुकी है। और उड़ती हुई धूल दुकानों में जाने से दुकानदारों के व्यापार पर बुरा असर हो रहा है और धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, जहां नागरिक भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसे लेकर आज उल्लासनगर कैंप 5 के ओटी सेक्शन स्थित नागरिकों ने उनकी इस परेशानी की और उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन का ध्यान केंद्रित करते हुए अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को दूर किया जाए। देखिए, आज मैं कैंप नंबर 5 में मेरे मित्र ने 2 दिन पहले, राजू गोपलानी जो यहाँ के समाज सेवक भी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि 5 नंबर के जो दुकानदार भाई हैं, ये जो रोड खोदने का काम चालू है पूरे शहर के अंदर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम चालू किया है, जो रोड खोद दिया है उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं और पूरी मट्टी धूल ही धूल हो रही है। इसके लिए व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं और बार बार इनसे संपर्क कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज आप आइए, आप हमारे लिए आवाज़ बन के बात कीजिए। अब मैं सीधे बात कर रहा हूँ आयुक्त साहब के साथ, उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त। मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ, आवाज़ तो मेरी है, लेकिन ये बातें हैं, ये शब्द हैं, ये सारे जो मेरे साथ खड़े हैं व्यापारी हैं, तो इनके शब्द मैं बोलने जा रहा हूं आपको। तो सुनिए अभी आप, इस शहर में जब भी आपने ये भुरिया गटर की जो योजना दी है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम दिया है, तो जंगी तौर पे वो काम चालू हो गया। कई मशीनें लगा के पहले 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर हर जगह पे खोदना चालू कर दिया है। खोदते तो जा रहे हैं, पाइप भी डालते जा रहे हैं, लेकिन उसको बंद करने का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। नतीजा यह निकला है कि पूरा रोड जो है खड्डा लगा पड़ा है, पूरी ट्रैफिक जैम हो रही है। यहाँ पे ये 5 नंबर की जो कैंप है, ये जो संतों की भूमि है, ये व्यापारियों का हब है। पूरे उल्लासनगर में आप पूछिए, पूरे एशिया में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पूछेंगे तो यहाँ पे जीन्स फैक्ट्री जो रहती है, जीन्स का जो कारोबार है, पूरा हब है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। उनके पेट में लात लगी है आज, उनके पास कोई व्यापारी आना नहीं चाहता है। पूरी धूल हो रही है, पूरा रोड का हालत ऐसे कर दिया है, ऐसी हाल में छोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप समझिए इस बात को, इस तकलीफ को व्यापारियों के समझिए। आज तो ये लोग कुछ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप खाली सोचिए, अगर व्यापारियों के पेट पे ऐसी लात लगेगी और ये सब जमा होकर के अगर आपके दहलीज तक पहुंच गए तो आपका क्या हल होगा। इसलिए क्या मांग है? व्यापारी की मांग ये है कि जिस प्रकार से आपने रोड खोदा है उसको ठीक उसी प्रकार से फिर से रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जिस जंगी स्तर पे आपने खोदने का काम चालू किया, उसी जंगी स्तर पे आप उसको रिपेयर भी करवाइए। जहाँ पे डांबर का रोड है डांबर का, जहाँ पे सीमेंट का रोड है सीमेंट का, और वो पैच वर्क भी जो है ठीक तरह से होना चाहिए। धूप पट्टी वाला काम नहीं होना चाहिए कि 1-2 महीने में वो फिर से खुल जाए और व्यापारियों को फिर से तकलीफ हो। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से काम हो। आज ही मैंने कुछ दिन पहले 5 नंबर में देख रहा था, 5 नंबर के बस स्टॉप पे रोड खोदा जा रहा था। मैं अपना आंखों से मैंने देखा है, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, रोड खोदने में इतनी तकलीफ हो रही थी, अंदर से स्टील निकल रही थी। पिछले 35 वर्षों से ये रोड बना हुआ था, उसको जिस प्रकार से आप खोद रहे हैं, क्या उसी क्वालिटी का रोड आप दे पाओगे इन शहरवासियों को? तो कृपया करके आप
ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप समझिए, लोगों के पीड़ा को, दर्द को, जरा नब्ज को भांपिए। ऐसे न हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं। मैं आज फिर से बताता हूं, पहले 2 वीडियो में भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले बारिश के मौसम में लोगों को रोड पे चलने की दिक्कत हो जाएगी। गाड़ियां चलना तो दूर रही है, लेकिन लोग चल भी नहीं पाएंगे। उसके लिए पूर्ण तरह से जिम्मेदार आप होंगे और शहर की हालत दिन ब दिन खराब करते जा रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि आप कल परसों से ही इसको जंगी स्तर पे बंद कराने का काम चालू कीजिए और आप खुद कार में निकलिए, बाहर निकलिए और सर्वे कीजिए। अपने अधिकारियों के बातों के ऊपर मत रहिए, खुद देखिए कि काम किस प्रकार से चल रहा है। लोकसभा के चुनाव है तो आप शहर के नेताओं को क्या कहेंगे? भाई लोगों को, नेताओं को तो बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पाया है वो मैं बता रहा हूं कि लोगों को, मैंने यहाँ के नेताओं को मानो धृतराष्ट्र माना है। वो देख करके भी नहीं देखते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते। अब तो उनको एक मौका है कि अभी ये चुनाव है, आचार संहिता है, हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन पहले क्या किया है इस शहर के साथ, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं। इस शहर की जनता का एक एक व्यक्ति जानता है कि इस शहर के नेता क्या है। इसके लिए मैं अधिकारियों से सीधे बात कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है वो महाशिवरात्रि के पहले खोदा गया है, अभी भी पैचिंग हुई नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि जिस जंगी पैमाने पे, जिस जंगी स्तर पे आपने ठेकेदार को काम दिया, उन्होंने मशीनें लगा के काम कर दिया है। मैं बताऊं, इस शहर के अंदर 300 किलोमीटर खड्डे खोदने जा रहे हैं, लेन्स में, बाय लेन्स में, टोटल 300 किलोमीटर खोदने जा रहे हैं। तो उसको पैचअप कभी होगा? अगर पैचअप जल्दी से नहीं हुआ या ये तकलीफ रही तो दुकानदारों का तो अब हाल खराब ही है। धूल की वजह से लोगों को अस्थमा हो रही है, सीनियर सिटीजन की हालत खराब है, बच्चों की हालत खराब है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके तरफ तो आपका ध्यान है नहीं, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में भी सोचिए। तो तुरंत उसी जंगी स्तर पे आप इसको रिपेयर का काम लीजिए, पैच वर्क करवाइए और ठीक उसी क्वालिटी का करवाइए ताकि रोड खराब ना हो। जय हिंद, जय झूलेलाल। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे उल्लासनगर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमने नरेश जी को आज निवेदन किया कि हमारे बारे में कुछ सोचे। उन्होंने अपना बहुत टाइम निकाल के, अच्छा कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए और आपको लिए बताया कि हमको क्या क्या तकलीफ है। यहाँ पे जो बूढ़े बच्चे, यहाँ तक के जो जवान है, उनको भी अभी खांसी, अस्थमा की बीमारी हो गई है। तो मैं एक चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द ये रोड बनाएं और जल्द से जल्द जितना हो सके आप इसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। आयो लाल कयो झूलेलाल। जीअं त असां 5 नंबर ओटीअ में अॼु रोड जी जेका हालत ख़राब लॻी पई आहे, जेके ईगल कंस्ट्रक्शन वारा जेको इहो खणी रहिया आहिनि, जेको कंस्ट्रक्शन कयो अथऊं, इन में असांजे मिट्टी धूल, अॼु वापारी जे जाम परेशान आहिनि। जीअं अॼु किथे बि रस्ते जे ट्रैफिक माण्हुनि खे जाम तकलीफ़ लॻी पई आहे। असां चाहींदासीं कमिश्नर खे भई तव्हां जीअं जल्द में जल्द जेको तव्हां खोटे रहिया आहियो रस्तो, उन खोटण खां पोइ उनखे सीमेंट ब्लॉक जीअं हुयो 1987 में इहो रोड ठहियो हुयो, अॼु ओतिरी कंस्ट्रक्शन असांखे खपे। असां पंहिंजे वापारियुनि खे निवेदन था कयूं कि पंहिंजो अची करे पाण गॾिजी करे असां पाण लड़ाई कंदासीं। जय झूलेलाल। आज जो उल्लासनगर की परिस्थिति है बहुत बेकार है। ये धुएं से, मट्टी के वजह से बहुत से लोग बीमार गिर रहे हैं और चलने फिरने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। और हमारे रिक्शा की इतना ट्रैफिक हो रही है कि पूछो मत कि हम जाए कैसे, आए कैसे, कैसे पैसे को जो पैसे डिलीवरी रहता है तो वो तकलीफ देता है। बोला जल्दी से जल्दी जाएंगे कहाँ से? रोड जब तक बनेगी नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ से हम लोग सीधा दे पाएंगे? हम लोग रिक्शा लेके ये विनती कि रिक्शा रोड से और जल्दी हो जाए अच्छा, और सब रोड बन जाए, इतना काम निकल जाए। सबसे ज्यादा भुगतान आप लोगों को होता है। हाँ, बहुत तकलीफ है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।